सत्कारयोग वीरो उत्साह इन्ना है कि तुहानू भी थोड़ी जी खिचल हुई है, लेकिन अज मैं जिन्ना भी मीडिया इत्थे आया उहदे जरिए हर पंजाबी नाल संपर्क साध के कहना चाहना, we rate ability in men and women by what they finish and not by what they attempt. इंसान दी काबलियत दा आंकलन इत्थों पता लगदा है कि उन्हें काज संपन्न किद्दां कीता। किसी चीज़ नूं अटैम्प्ट नाल ओदी काबलियत दा पता नहीं लगदा। मैं मुढ़ तो पंजाब दे लोकां दे हितां दी पहरेदारी करदा आया और उन्हां दी आवाज़, उन्हां दे हक ते हितां दी आवाज़ हमेशा चुकदा आया। ते मैं अज भी कह रहा कि कांग्रेस हाई कमांड के निर्देश अनुसार जरा 18 निकाती प्रोग्राम दिता गया है वो लागू हो के ही रहेगा, वो लागू करना पड़ेगा। और कुछ अरसा पहला मैं सीएम पंजाब दे कोल कुछ प्रायोरिटी जिन्होंने पहल की तरजीह देनी चाहिए है, कुछ प्रायोरिटी एरियाज लेके गया सी। लोक पक्षी जड़ियां मंगां ने, लोकां दी आवाज़ जड़ी धरती फाड़ के आउंदी है। सब तो पहला जड़े 3 काले कानून ने, ये गैर कानूनी ने, संविधान के खिलाफ ने, इलीगल ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, फेडरल स्ट्रक्चर के उत्ते स्टेटां के अधिकारां के उत्ते एक डाका ने। इस करके सिरे तो पंजाब जिन्हें मुंड बनिया सरकार नूं टॉर्च बीरर बन के जिस तरह SYL वेले स्टैंड लिता गया सी उस तरह कलियां अमेंडमेंटां नाल नहीं, इन्हां नूं सिरे तो नकार के ये कहना बनदा है कि असीं गैरतमंद पंजाबी इन्हां नूं लागू नहीं होण देंगे और सिरे तो नकार दें। ट्रेड एंड कॉमर्स की आड़ दे विच, फूड आइटम्स की आड़ दे विच स्टेट पंजाब दे कानून बनाने दे और होर स्टेटां दे कानून बनाने दे अधिकार दे उत्ते डाका है। साडे अधिकार खोए गए ने। इस करके ये साडी पहली तरजीह है कि असी इनू सिरे तो नकार दईए, बिकॉज दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर इलीगल, दे आर अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर एंड हैव टेकन अवे द राइट्स ऑफ द स्टेट्स टू मेक लॉज। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, ਇਹਦੇ ਤੇ नवा कानून बने अपने अख्तियारां नूं मद्देनजर रखते हुए इस स्टेट सब्जेक्ट के अधिकारां नूं यूज करते हुए और सिरे तो इन्हां काले कानूनां नूं रद्द किया जाए और लागू ना होने दिता जाए। दूसरी चीज जिहड़े फॉल्टी PPAs ने, बिजली दे जड़े एग्रीमेंट ने, मैं ये गर्व नाल कह सकदा कि शायद ही कोई हिंदुस्तान च ऐसा सूबा होवे
जड़ा 10,000 करोड़ तो उत्ते सबसिडी बिजली दी किसान वीरां नूं और आम लोकां नूं दिंदा होवे, चाहे वो बैकवर्ड क्लास है, चाहे वो BPL है, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स ने 200 यूनिट बिजली दे उन्हां नूं फ्री दिते जांदे है ते किसानां नूं बिजली फ्री है। अगर तुसी दिल्ली दा मॉडल देखो ते दिल्ली दे विच इस 10,000 करोड़ तो दी सबसिडी दी तुलना दे अनुसार 1700 करोड़ दी सबसिडी दी जाती है। नंबर 2, जड़ी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूसेज दी बिजली दी जाती है वो भी दिल्ली नालों किते सस्ती है पंजाब दे विच। नंबर 3, पंजाब सरकार दे जड़े अदारे ने PSPCL 30% बिजली की उपज करती है और 18 पैसे सस्ती बिजली दी है। वेलफेयर स्टेट होने के नाते अपना दायित्व निभाते हुए 18 पैसे खरीद तो सस्ती बिजली दी है, नुकसान झेल के, लेकिन लोकां प्रति अपने हक अदा करती है। दिल्ली दे विच ना ते उन्हां दी कोई उत्पादन है ते ये जिहड़ा दायित्व हज़ारां नूं इंप्लॉय करके PSPCL ते और पंजाब दे सरकारी अदारे बिजली वाले अदारे करते ने, उत्थे टाटा ते रिलायंस करते दिल्ली च और कोई बिजली का उत्पादन नहीं हुंदा। लेकिन फिर भी जिहड़ा डोमेस्टिक यूजर है वो त्राही त्राही कर रहे हैं, उन्होंने सस्ती बिजली क्यों उपलब्ध नहीं होंदी? ਇਹਦੇ ਚ सब तो वड्डा अड़िंगा, सब तो वड्डी अड़चन बादल सरकार दे कीते होए PPAs ने, जड़े सरकार दे हितां नूं, लोकां दे हितां नूं पूरी तरह गलत तरीके नाल, जड़ा वाजिब तरीका नहीं है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। पीक टाइम जड़ा बिजली का जो सब तो वध कंजम्पशन होंगी है मैगावाट्स की, वो जो झोना लगता है उदों है करीब करीब 13-14 हज़ार मैगावाट। उस पीक टाइम नूं लैके इहदी एवरेज तय की गई है। हालांकि पंजाब दे विच तां कोई इहो जिहा टाइम भी आउंदा जदों 3000 मैगावाट डिमांड होंदी है, एवरेज नहीं दी गई। और पंजाब नूं बगैर बिजली लिते फिक्स चार्ज जिहड़े कि पीक टाइम के उत्ते लागू किए जाते हैं, हज़ारां करोड़ देने पै रहे हैं। अज जिहड़ी सोलर ऊर्जा है वो 1 रुपये 99 पैसे उपलब्ध ने, उपलब्ध है। और मजीठिए ने जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट किए ने 17 रुपये ते 7 रुपये के किए हुए, और ये पता होने के बावजूद कि हर साल 15 तो 20% सोलर ऊर्जा का रेट घटना है। इस करके ये फॉल्टी PPAs सिरे तो रद्द किए जान, और जड़ा ये 5 निकाती प्रायोरिटी एरिया ये ते हुण बूर पिया, ये ते बूर पैना शुरू हो गया। तीसरी चीज, गुरु साहब का इंसाफ, बेअदबी का इंसाफ। सारी दुनिया अज भी चाहती है कि मिसाली सजा दी जाए जिन्होंने वोटां की पोलराइजेशन खातर साडे गुरु साहब के अंग गलियां नालियां दे विच खलेरे, और इस जघन्य अपराध के लिए सजा याफ्ता किया जाए ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी खौफ च रहे कि ऐसा करना तो दूर सोचे भी कोई ना। जड़े STF च दर्ज किए हुए बड़े मगरमच्छ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉਜਾੜਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਪਿੰਦੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਝੌਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਨਰਸਾਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਖੜਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ। ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ, ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਇਸੇ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।